him to be the same for the 105 years at And least. so are you, sir. And पूजा also, मैं तो चाहूँगा कि पूजा वापस से फिल्मों में पूजा तो इसीलिए आई थी तो क्योंकि सच्ची हम हमको लोग तो था। इनके दीवाने थे। अच्छा अभी आप बोलना बंद करें। वो जो पीरियड था उनका और हम भी यानी उस वक्त 35 एज थी तो वी वर हर फैंस। जैसे अभी इनकी छोटी बहन के लोग फैंस हैं तो वैसे हम इनके फैन थे। जी मैं वही कहना चाह रही थी कि मैं आई इसलिए क्योंकि मैं जब ही गई थी आपके लास्ट पिछले फंक्शन के लिए जहाँ पे भट्ट साहब आए थे, मैं ऐसे ही आ गई और मैंने देखा आपके बीच में जो एक इंटीमेसी और दोस्ती थी, क्योंकि लाइक यू सेड कि ही इज़ वेरी अगेंस्ट ईसीटी एंड यू आर फॉर ईसीटी, मगर दोस्ती वो होती है जब भी आप एक मंच पे खड़े होके यू कैन अग्री टू डिसअग्री। तो मुझे वो रिश्ते में एक मासूमियत, सच्चाई और वार्मथ नजर आई कि दिस इज व्हाट इट इज, वी शुड अग्री टू डिसअग्री एंड दैट इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री व्हाट इट इज। वी हैव स्टॉप्ड अग्रीइंग टू डिसअग्री एंड दैट इज व्हाई जब भी मुझे पता चला कि भट्ट साहब आज यहाँ आ रहे हैं, मैंने कहा कि मैं भी आ रही हूँ, क्योंकि वो मेमोरीज थे मेरे कि आपने इतनी वार्मथ और बड़प्पन के साथ में उनको मंच दिया था। उन्होंने प्यार के साथ कहा he is my friend, I love him but I don't agree with him, if only we could do that more। तो वो मेमोरी ने मुझे यहाँ पे लाया। If you can stop speaking for a second, finally we met somebody who speaks more than the Bhatts and आज when I came it was lovely to see all the doctors on the munch, क्योंकि डॉक्टर जब भी आप डॉक्टर शब्द सुनते हैं and you hear all these names and the titles, you know, it's quite intimidating, but today we saw them all on the ramp like human beings and that was wonderful। Thank you। Speech over, all yours, all yours। मैं तो ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैंने यहाँ पर आकर कुछ ये महसूस किया कि पिछले इवेंट के बाद में जब ये इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया है तो मुझे याद है कि पिछला इवेंट जो था माचिस वाला भाई आपका सी प्रिंसेस में था और उसमें बच्ची थी आलिया, उसको मैं लेके आया थी। यस, सिर्फ इसलिए लाया था क्योंकि वो इन बातों को महसूस करें, देखें कि दुनिया सुसाइड प्रिवेंशन की बुक निकाले थे हमने। हाँ करेक्ट। तो वो आई थी वहाँ पर, तो मैंने एक बात महसूस की है कि कहीं पर अवेयरनेस ओवरऑल बढ़ गई है और काफ़ी नौजवान जो हैं आपके स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है और कुछ लोगों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से अपनी बात पेश की और एक मासूमियत थी पूरे इवेंट में। बिल्कुल उसमें ये ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोफेशनल हाथ का जो एक एहसास होता है वो नहीं था और वही होता है जैसे बच्चों का एक प्ले होता है ना जिसमें बच्चे कोई डायलॉग भूल जाते हैं और फिर पीछे से विंग में से कोई उनको इशारा करता है तो वो देखकर अच्छा लगता है कि ये हमारे घर के आंगन में ही हो रहा है। जी आई थिंक व्हाट मेड दिस इवेंट वेरी यूनिक वाज कि बात गहरी की जा रही थी मगर बात अंदाज बयां जो था ना बहुत ही मासूम था। तो मैं यहाँ से रईस होके जा रहा हूँ और आपको दिल में बंद करके ले जाऊँगा। That's all. Okay? Thank you for waiting। तो मैंने 6 कंपनी को मैंने पूछा तो दी इमीडिएटली अग्री। 25,000 लिया ना तो दी अग्री। मैं ज़्यादा पैसे मांगता तो नहीं होता, तो 6 कंपनी ने मुझे 25,000 रुपीज़ दिया, मैंने इनको दिया। फिर ये प्रोग्राम बाकी सब इन्होंने किया। हमारा काम ये था, हमारे जो साइकियाट्रिस्ट कम्युनिटी, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इनफैक्ट अभी तो 3 पेशेंट्स भी बोलने वाले हैं, वो हैव रिकवर्ड वेरी वेल, वो भी बात करने वाले हैं अभी। तो ये सब काम हमने किया। यहाँ का पूरा मैनेजमेंट इन्होंने किया है। हमारा ये है कि भाई हम जो टॉपिक्स एंड जो साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिसमें मेजर साइकियाट्रिस्ट रहे, इसमें हमने हर किस्म के राइट फ्रॉम जूनियर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं से लेकर के एकदम सीनियर मोस्ट डॉक्टर, एज वेल एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल लाइक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, PSW, तो ये सबको हमने किया और सबको टॉपिक्स दिया हमने। हाँ, और आज फिर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं
और किसी की कोई भी, हालांकि इन्होंने बोला कि हम लोग को पहले मिलना चाहिए, इन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो ऐसा कुछ हम कर नहीं पाए बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी बिजी इन देयर प्रैक्टिस एंड इन देयर वर्क एंड ऑल। तो हम लोग बस यहाँ पे आ गए सब लोग मेरे एक जगह। तो मैं थोड़ा मतलब थोड़ा सा सीनियर हूँ और इसमें आधे से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक बोलना है आना ही है कैसे भी करके। संडे नॉर्मली इन लोग को बुलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसमें से 2-3 लोग आउट ऑफ बॉम्बे के आए हुए हैं। एक तो हमारा जो ऑल इंडिया साइकेट्रिक सोसाइटी के सेक्रेटरी है जो बहुत ही भुवनेश्वर के बहुत ही मानी हुए हस्ती है, वहाँ के पॉलिटिकल फिगर, वहाँ के जितनी भी हॉकी फुटबॉल ये सब चीज़ के पुलिस वालों की ट्रेनिंग ये सब करते हैं। फिर एक दीपक राहेजा जो दिल्ली के बहुत ही माने हुए साइकेट्रिस्ट है, खानदान से, तो ये सब आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ ठीक है थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया। अब महेश भट्ट जी जो है 2006 से मेरी उनकी दोस्ती है और जब भी मेरा प्रोग्राम कुछ करता हूँ तो मैं उनके बगैर मुझे ठीक नहीं होता है। और वो ऐसे इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि मतलब वो नाटक नहीं करते हैं। अभी और कोई, जैसे मैंने अमिताभ बच्चन साहब को भी इनवाइट किया था तो उनका बहुत मीठा लेटर आया, रिप्लाई आया मेरे को ईमेल में कि आई एम बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट आई एम नॉट एबल टू कम। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को लिखा, किसी और का लेटर तो नहीं आया, एक इनका आया और मेरे ख्याल से एक कोई पॉलिटिशियन का आया। मगर ये भाई ऐसे ही कि फ़ोन के ऊपर, और मैंने बोला कि आपकी बेटी को भी लाना, तो उसने बोला कि तुम ज़रा एक लेटर लिख लो उनको भी, ईमेल, व्हाट्सएप या ईमेल। तो मैंने किया। शी सेड आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपने मेरे पापा को बोल दिया ना कि मुझे आना है तो आना है आपके प्रोग्राम में, और आपके प्रोग्राम में हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब यू नो समथिंग कुछ लेके जाते हैं हम लोग यहाँ से। तो दैट्स हाउ द प्रोग्राम है। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है क्योंकि शुरुआत में महेश भैया 4 बजे का था टाइम, महेश भैया ने बोला मैं 4:50 को आऊँगा और वो बराबर 4:50 को बाहर थे, 4:55 को अंदर आ गए थे। तो उसके पहले थोड़ा इंटरटेनमेंट प्रोग्राम हुआ, कुछ डांसेस वगैरह, कुछ ट्रेडिशनल डांस हुआ, कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड स्टाइल ऑफ डांसेस हुआ। और फिर जब से ये प्रोग्राम बन रहा है बहुत सारे नॉलेज है, कुछ ऐसे नॉलेज जो मेरे लिए भी कुछ नया था, मैं भी कुछ सीखा हूँ आज। हाँ ये था कि भाई मैं बार बार मेरा कमेंट जो दे रहा था तो वो मेरी बीवी वन ऑफ द जज है, वो मेरे को टोकती रही और उनका मुझे सुनना पड़ता है, तो मैंने माइक छोड़ दिया और फिर मैं आ गया आप लोग के सामने। तो ये अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारी साइकेट्री फ्रेटर्निटी में, इस तरह का प्रोग्राम फर्स्ट टाइम हुआ है। बाकी पार्टियां होती है, बैंक्वेट्स होते हैं कॉन्फ्रेंसेस के बाद, मगर ऐसा वाला प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक नई शुरुआत है और ये सब और सब मैं राबियाज वॉक फॉर अ कॉज, दैट्स हाउ इट इज़ नो। हाँ तो मैं इन्हीं को, मतलब इन्होंने मुझे वो फ़ोन किया सर, और मेरे दिमाग में क्या आ गया कि हाँ भाई ये कॉज हो। बहुत सारे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन पीपल आर नॉट रेडी टू सी द साइकेट्रिस्ट। और अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाते तो वो उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि हम एक मरतबा साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हम पागल है, वही साइकेट्रिस्ट के पास जाते। तो ये स्टिग्मा निकालने के लिए कि ये आपका माइंड जो है वो इंजन है और ब्रेन जो है उसके केमिकल इम्बैलेंस की वजह से आपको डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो साइकेट्रिस्ट जो है वो एक ही ऐसी फील्ड है जो ह्यूमन को समझती है, ह्यूमन के माइंड को समझती है, ह्यूमन की फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी को समझती है। तो ब्रिंग यू ऑन ट्रैक। अगर आपका माइंड सही रहेगा तो आपकी बॉडी सही चलेगी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, XYZ जो भी बहुत सारी बीमारियां हैं, अनगिनत बीमारियां हैं, बट वो अनगिनत बीमारियों को जो ओरिजिन देता है वो सबसे पहले होता है वो माइंड होता है। जिसका माइंड डिस्टर्ब हुआ उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। और साइकेट्रिस्ट एक ही काम होता है उनका। हम लोग ये समझते हैं कि साइकेट्रिस्ट जो है वो सिर्फ दवाइयाँ देते हैं, वो ह्यूमन को पहले समझते हैं।
उसके समझने के बाद में वो समझते हैं कि ये ओरिजिन ऑफ डिस्टर्बेंसेस है और ये ओरिजिन को हमको ट्रीट करना है। और जितना मैं माचिसवाला सर के साथ में तकरीबन 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और सर तो आई कैन से कि सर स्मेल साइकेट्री, सर वॉक साइकेट्री, सर स्लीप साइकेट्री, सर ईट साइकेट्री, मतलब सर की अगर लाइफ है तो 24/7 जो है वो साइकेट्री की है। तो जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप अगर कोई डिस्टर्बेंसेस है लाइफ के पास, आपके पास लाइफ के अंदर, गो टू अ साइकेट्रिस्ट, गो टू अ काउंसलर, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, टेक हेल्प एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा कुछ अगर आप Hi, I'm Nosheen Zeri, clinical dietitian, cosmetologist and founder of Diet and Derma Design. Thank you राबिया for Walk for a Cause का invite के लिए। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मेंटल अवेयरनेस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक राबिया लेके आई है इस कॉज के ज़रिए। और हम लोगों को सबको ये मिलकर कोशिश करनी है कि हमारे सोसाइटी से मेंटल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा हो और मेंटल केसेस सबसे ज़्यादा दूर रहे। थैंक यू सो मच। Yeah. Hello everyone. I'm Dr. Firdaus Sheikh. I'm a consultant diabetologist, thyroid and obesity specialist. So in my field मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको एक स्टिग्मा रहता है कि मुझे डायबिटीज़ है, लाइफ लॉन्ग मुझे डायबिटीज़ के साथ रहना है। दैट इटसेल्फ अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनमें तो और ज़्यादा स्टिग्मा होता है, स्पेशली फीमेल्स, बिकॉज हमारे सोसाइटी में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर इनको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो वो फ्यूचर में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ये सारी जो है बातें, ये मिथ्स है, ये गलत है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। विद द राइट केयर यू कैन कंट्रोल योर डायबिटीज़। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर फीमेल्स। वाई? बिकॉज फीमेल्स को एक बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग रोल प्ले करना पड़ता है। सो दिस वाज अ वेरी गुड कोहोर्ट ऑफ पीपल, ऑफ डायबिटोलॉजिस्ट, ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट जो यहाँ पे राबिया जी ने साथ में कलेक्ट किए। सो इट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड अ वेरी गुड इनिशिएटिव। हाय, आई एम टीचर एंड चाइल्ड साइकोलॉजी में मैंने ये किया है। यहाँ मिसेस इंडिया 2025 विनर, यहाँ पर राबिया जी ने सोशल कॉज के लिए हमें बुलाया था, वॉक के लिए। थैंक यू राबिया जी, क्योंकि यहाँ पर आके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज मुझे मिली है कि यहाँ पे जितने डॉक्टर्स आए थे उन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट, वुमेन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया। तो थैंक यू राबिया।